हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी किताब से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं है। मेरे मन में कुछ बातें चल रही हैं रिसेंट हुए डेवलपमेंट के बारे में या रिसेंट आए न्यूज़ के बारे में, उसके बारे में मैं अपने सभी स्टूडेंट और सभी व्यूअर के साथ यहाँ पर डिस्कशन करने आया हूँ। तो इस मैटर पर हम लोगों को सभी को गौर से सोचना चाहिए और एक चिंतन करना चाहिए कि एज ए इंडियन, एज अ भारतीय हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और कैसी सोच हम लोगों ने डेवलप कर रखी है। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कि पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में जो दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था, जहां पर धर्म पूछ पूछ के भारत के लोगों को मारा गया था, उस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑल आउट जो ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया था, ये तो सबको पता ही है। उसके बाद भारत के आर्मी ने और एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने के ऊपर हमला करते हुए उनके कई आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया था। इसके बाद भी पाकिस्तान से हुए जो झड़प थी, पाकिस्तान से हुए जो कुछ दिनों का जो वॉर था या फिर लड़ाई कह सकते हैं, उसमें पाकिस्तान के करीब 11 एयर बेसेस को भारत ने प्रिसाइसली टारगेट किया था और प्रिसाइसली हिट भी किया था। ये बात भी आप लोग जानते हैं। इसके बाद ही भारत सरकार ने सबसे अच्छा, मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन कदम उठाते हुए पाकिस्तान के कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स, पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटीज और कई यूट्यूबर का जो यूट्यूब चैनल है, जो भारत के ही दम पे, भारत के ही ऑडियंस से व्यूज बटोर रहे थे, भारत के ही ऑडियंस से जो लोग पैसे कमा रहे थे और साथ ही साथ अपने देश को सपोर्ट करते हुए भी जो लोग एक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे भारत के खिलाफ, उन यूट्यूबर्स का जो वीडियोस है भारत में बैन कर दिया था। इस बात को लेकर ज्यादातर बहुत सारे भारतीय बहुत खुश थे कि फाइनली पाकिस्तान के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक भी हुआ है। एयर स्ट्राइक और बैटल स्ट्राइक तो हो ही रहा था, एक डिजिटल और इंटरनेट स्ट्राइक भी पाकिस्तान के ऊपर चल रहा था। लेकिन रिसेंटली एक दो दिन पहले जो खबर आ रही है कि भारत ने जो बैंड पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स, जो बैंड पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जो वीडियोस थे, उसको भारत में अनबैन करना शुरू कर दिया है। दिस इज वेरी रिडिकुलस। सोच के देखिए, जो पाकिस्तानी जंग के समय भी हम लोग उनको दोष तो नहीं दे सकते, वो तो अपने आर्मी, वो तो अपने देश के साथ खड़े थे। लेकिन जरा आप सोचिए, कितने भारत के जो लोग थे, सेलिब्रिटीज थे, कितने जो भारत के लोग थे जो इंडियन आर्मी के साथ खड़ा था। पाकिस्तान के ज्यादातर सेलिब्रिटीज, पाकिस्तान के ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर अपने देश और अपनी आर्मी के साथ खड़ी थी, उनको फुल सपोर्ट कर रहे थे, भारत को ही सभी चीज के लिए ब्लेम कर रहे थे। पहलगाम में हुए इतने संगीन, इतने सेंसिटिव आतंकी हमले के बाद भी हम लोग सीख नहीं पाए, हम लोग परमानेंटली पाकिस्तान का इलाज नहीं कर पाए हैं। परमानेंटली पाकिस्तान का जो डिजिटल स्ट्राइक हम लोगों ने किया था, उसको कुछ महीनों में ही हम भूल जा रहे हैं। इतनी क्या जो मतलब जल्दबाजी आ पड़ी है कि करीब 2 महीने के भीतर ही पाकिस्तान के सभी यूट्यूबर्स का जो यूट्यूब चैनल है वो हमें अनबैन करना पड़ रहा है। क्या हम लोगों ने कोई डेडलाइन सेट कर रखा था कि 60 डेज या 70 डेज में उनका जो वीडियोस है, उनका जो चैनल्स है जो भारत में रन कर रहे हैं, भारत में से भारत के ऑडियंस से पैसे कमा रहे हैं, भारत से व्यूज बटोर रहे हैं और उनको ब्रांड्स और पैसे मिल रहे हैं, हम लोगों ने कोई क्या डेडलाइन सेट कर रखा था कि 70 दिन तक बैन करेंगे, उसके बाद अनबैन कर देंगे? मतलब सोचने वाली बात है। हम लोग ऐसे क्यों हैं? हमें इतना अच्छा बनने का जरूरत क्यों है? दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई भी देश अपने देश में हुए आतंकी हमले के बाद, अपने देश में मारे गए निहत्थे सिविलियंस के बाद इतनी जल्दी दुनिया का कोई भी देश इस घटना को भूल नहीं जाता जितना हम यूज्ड टू हो गए हैं। मतलब सोच के देखिए, अभी कितने परिवारों ने अपना परिवारजन को, पूरे फैमिली के जो पिलर है, अपने जो पुरुष हैं, मेल्स हैं, उनको, अपने पति को, अपने पिता को वहां पर खो दिया था। कितने परिवारों ने पहलगाम में हुए धर्म पूछ पूछ के उन्हें मारा गया था। उसके बाद भी हमें इतना ज्यादा नाइस होने की जरूरत क्यों ना हम पाकिस्तान के सभी यूट्यूब चैनल्स को परमानेंटली बैन करते हैं। इसके बाद हमें क्रिकेट भी खेलना है उनके साथ
और एक न्यूज तो ये आ रही है कि भारत सितंबर में होने वाले एशिया कप में भी भारत पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहा है। तो हम यदि क्रिकेट में अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, क्रिकेट में ये मानते हैं कि बीसीसीआई भारत का दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया को मिलती है, इंडिया के ऑडियंस से मिलती है, सबसे ज्यादा ब्रांड, सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट अगर इंडिया से आती है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत ज्यादा व्यूअरशिप होती है, बहुत ज्यादा ब्रांड्स, बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या ब्रॉडकास्टिंग के जो पैसे मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि जब पैसे की बात आती है तो देशभक्ति चली जाती है। देशभक्ति से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम इंडियंस का जो माइंड है वो एक गोल्ड फिश की तरह क्यों हो गए, गजनी की तरह क्यों हो गए कि कोई भी घटना, संगीन घटना हो जाए, उसके 2-3 महीने तक हम लोगों ने शोक मनाया, 2-3 महीने के बाद उस घटना को पूरी तरह से भूल गए और हम लोग फिर से आगे बढ़ गए, यूज्ड टू हो गए। कभी उस परिवार के बारे में सोचा है कि जिनको जिंदगी भर का जो दर्द मिला है, क्या वो परिवार कभी भी इस घटना को भूल पाएंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है पहलगाम में? जरा सोचिए, हम लोग अगर उस समय पहलगाम में होते, क्या आज हम लोग जिंदा वापस लौट पाते? नहीं लौट पाते। तो किसी भी देश को, कोई भी देश जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान को तो एक नीति है ना, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। तो किसी देश को अगर हम दुश्मन मानते हैं, किसी देश को ये हम मानते हैं कि वो देश हमारे खिलाफ कार्य करता है, वो देश हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, वो देश हमारा एक परमानेंटली दुश्मन है, तो हमें इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है? हम मान क्यों नहीं लेते? हाँ, सच में वो देश हमारा एक दुश्मन है, देश है, उसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, इंटरनेशनल या खेल से जुड़े कोई भी रिश्ता, हम कोई रिश्ता रखे ही क्यों? हमें तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि वो देश एनिमी है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी देश इतना नाइस बन के, इतना अच्छा बन के कोई भी देश तरक्की नहीं करता है। आप लोगों को पता ही है इजराइल का, इजराइल रिसेंट हुए डेवलपमेंट के बारे में आप तो जानते ही है। इजराइल को जैसे ही पता चला, पता तो उससे पहले ही से था, इजराइल को जैसे पता चला कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत ज्यादा करीब है, इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर ही दिया ना। तो कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में एक सुपर पावर होने के लिए, दुनिया में एक अपना छाप छोड़ने के लिए उसे एक कड़े फैसले लेने होते हैं। उसका पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा पावरफुल होना होता है, देखना होता है। जब कोई देश एक बड़ा फैसला लेता है, एक डेडिकेटेड फैसला लेता है, तभी दुनिया में उस देश का लोहा माना जाता है, उस देश को कोई लाइटली नहीं लेता है। भारत को हमेशा यह माना जाता है कि भारत एक सॉफ्ट कंट्री है, नहीं इसके साथ कुछ भी, भारत के साथ कुछ भी कर दो। कुछ महीनों तक वो लोग कैंडल जलाते हैं, कुछ महीनों तक वो लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, कुछ महीनों तक वो लोग शोक जताते हैं और कुछ महीनों बाद ही भूल जाते हैं, फिर से बॉलीवुड में काम करने आ जाते हैं, फिर से हम लोग खेलने लग जाएंगे, फिर से लोग कहेंगे कि नहीं आर्टिस्ट तो इन सबसे बाहर होता है। नहीं भाई, आर्टिस्ट उन देश के सभी जनता, उन देश के सभी आर्टिस्ट, सभी खिलाड़ी इस सभी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। वो देश, उस देश के लोग कितने भी ज्यादा ज्ञानी, कितने भी ज्यादा इनलाइटेड क्यों ना हो, एक तो इनलाइटेड है कि नहीं वो भी एक तो क्वेश्चन मार्क है उनमें। वो लोग अपने देश, वो लोग अपने सरकार के साथ हर हालत में खड़े होते हैं। और वहीं भारत के लोग तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो एस्केलेशन चल रहा था, तो भारत के कई सारे बुद्धिजीवियों ने डी एस्केलेशन स्पैम करना ट्विटर पे, फेसबुक पे शुरू कर दिया था। अरे हम क्यों डी एस्केलेशन करें, हम क्यों इतना अच्छा बने? जब आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से जो आए आतंकवादियों ने भारत के निहत्थे लोगों को, लिटरली निहत्थे लोगों को, जो अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, अपना एक बेस्ट टाइम स्पेंड करने गए थे, उनको जब मारा तब उनका ये जो डी एस्केलेशन कहां था? इतना ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये होना चाहिए कि भारत सरकार को तो ये कदम लेना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी कंटेंट, पाकिस्तान का कोई भी वीडियो भारत में चले ही ना। भारत के लोगों से वो लोग 1 रुपया भी ना कमा पाए। इसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन कार्य द लिबरल हिंदू सर गौरव भारद्वाज जी ने किया है। उनका वीडियो आप जाके देखिए, जहां पर उन्होंने एक वीडियो में डिटेल एनालिसिस किया है कि कैसे पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो पैसे कमाकर, उनके टैक्सेस का पैसा पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट को फंडिंग होता है। आप द लिबरल हिंदू
परिवार का के साथ जुड़िए, उनका वो वीडियो देखिए, वहां पर उन्होंने डिटेल एनालिसिस किया है, उन्होंने इसके लिए लड़ाई भी किया है। और जैसे ही खबर आती है कि नहीं, भारत ने एक अच्छा स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के ऊपर कि उनका अभी कंटेंट, उनका ये वीडियो भारत में अब नहीं चलेगा, उसके बाद ही खबर आती है कि फिर से अनुमान कर दिया गया। ये क्या बात हुई? मतलब भारत के लोग इतने गोल्ड फिश वाले दिमाग से क्यों हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग भी थोड़ा जियो पॉलिटिकल में थोड़ा इंटरेस्ट रखिए। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, भारत के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, भारत को ही हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको फॉलो करना बंद कीजिए आप लोग। क्योंकि याद रखना, खान सर के एक फेमस डायलॉग है, जिस देश में तुम पैदा हुए उस देश के यदि तुम भक्त नहीं तो मां का तुमने दूध नहीं पिया, बाप का तुम में रक्त नहीं। तो सबसे पहले अपना जाति, अपने धर्म से सबसे बड़ा होता है आपका देश। उसके बाद आप जाति धर्म के लेके लड़ाई कर सकते हैं, भाषा को लेके लड़ाई कर सकते हैं। भारत में मैं मानता हूं, भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हम लोग जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से। पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिकल इशू है, गरीबी है, अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे इशू है। लेकिन जब देश में संकट आती है, देश में मुसीबत आती है, तो सभी लोगों को ये सब भूल के देश के साथ, देश के सरकार के साथ एक साथ खड़ा होने की जरूरत है कि नहीं? इतना सिंपल बात किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कुछ समय के बाद, कुछ घटनाओं के बाद हम फिर भूल जाते हैं उस घटनाओं को, फिर बॉलीवुड में काम करने लग जाते हैं, वहां के लोग आके यहां पर काम करने लगते हैं, पैसे कमाते हैं, सिंगिंग करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है बोल के, सबसे ज्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन आती है बोल के, सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग के पैसे मिलते हैं बोल के, हम लोग क्रिकेट भी खेलेंगे, गले भी मिलेंगे। ये कोई बात हुआ? दुनिया का कौन सा देश, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ ऐसी घटना यदि हो जाए, इवन चाइना के साथ हो जाए, तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि भारत की तरह चाइना, रशिया, अमेरिका, इवन इजराइल कभी ऐसा एक्ट करेगा? नहीं, वो लोग स्टैंड लेंगे, वो लोग हर जगह से उन्हें बॉयकॉट करेंगे। तभी तो वो देश इतने ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा उन लोगों का जो एक रुतबा है, उन लोगों का वैल्यू है, उन लोगों का बात माना जाता है, सुना जाता है, क्योंकि वहां के जो लीडर्स हैं वो देश को पहले रखते हैं, ना कि पर्सनल झगड़े को, ना कि देश के इंटरनल पॉलिसीज को, इंटरनल इश्यूज को, पॉलिटिकल इश्यूज को। सबसे पहले देश की बात आती है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी नागरिक से, सभी स्टूडेंट से, सभी जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे एक गुजारिश करते, इवन भारत सरकार को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोगों ने जो कदम लिया है वो बहुत ही सराहनीय है, इसको फिर से चेंज ना करें। याद रखें, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां का प्रोपागेंडा जो है, वहां के वीडियो कंज्यूम करते हैं, वहां के लोगों की बात मानते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान के लोग ही सबसे ज्यादा नाइसेस्ट लोग हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है। वहां के लोग तो ब्रेन वॉश है, वहां के यूट्यूब चैनल, वहां के कंटेंट देख के भारत के लोग भी ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं। इसीलिए हमें यह बात समझनी जरूरी है, हमें यह बात समझना होगा कि यदि कोई देश हमारा दुश्मन है तो वो है। हम कितने भी नाइस बन जाए, कितने भी अच्छे बन जाए, हम उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। हमें खुद को ही सोचना होगा। पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, तब चाइना ने पाकिस्तान का हेल्प किया था, रियल टाइम डेटा देके कि भारत कहां अटैक करेगा, भारत की मूवमेंट क्या है, भारत किस किस जगह पर स्ट्राइक कैरी आउट कर सकता है। यह रियल टाइम सैटेलाइट डेटा चाइना प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को। वहीं टर्की पाकिस्तान को एकदम इमरजेंसी बेसिस पर उनके 72 ड्रोन्स इमरजेंसी बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा था। टर्की किसको? पाकिस्तान को। और टर्की के बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान में आए थे उनको यह सिखाने के लिए कि ड्रोन ऑपरेट कैसे करते हैं। तो चाइना और टर्की पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज वॉर में सपोर्ट करने के लिए खड़े थे। आपने कभी सोचा है भारत के साथ खड़ा कौन था? भारत के आर्मी के साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं। तो हमें यह मानना होगा कि भारत के जो दुश्मन है, भारत का हमें सिर्फ यह दिखाया जाता है भारत का जो दुश्मन है वो केवल पाकिस्तान है। नहीं, हम तीन तरह से हम लोग घिरे हुए हैं। चाइना पाकिस्तान को लेकर यूज करता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही उलझा रहे और भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो रुक जाए या वो धीमी हो जाए। इसीलिए चाइना भारत से करीब करीब 50 से 100 साल आगे निकल गया है, क्योंकि
चाइना जानबूझ के क्या करता है, पाकिस्तान को के सहारे भारत को उलझा कर रखता है, ताकि भारत अपना पॉलिटिकल, भारत अपना इकोनॉमिकल और शिक्षा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, हमेशा भारत पाकिस्तान को लेकर ही उलझा रहे। और वहीं पर पीछे से क्या हो गया है, चाइना भारत से बहुत ज्यादा आगे निकल गया, क्योंकि चाइना तो कहीं पर उलझा है ही नहीं। तो हमारा जो रियल दुश्मन है वो पाकिस्तान कभी होना ही नहीं चाहिए, उसको तो हमें एक शक्ति से ठिकाने लगा देना चाहिए। हमें अगर कंपटीशन करना है तो अपने बड़े देश से कंपटीशन करना पड़ेगा, चाइना से। चाइना भारत से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ गया है और हम लोग अभी भी पाकिस्तान में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान में 11 बेसेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, वहां से अमेरिका बोल देता है डी एस्केलेशन कर दो, हम मान जाते हैं। क्यों भाई, क्यों माने हम? शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम अपनी शर्तों पे करेंगे। हमें इतना ज्यादा अच्छा, हमें इतना ज्यादा नाइस बनने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी, जितने लोग भी है, हमारे व्यूअर जितने लोग भी हैं, जो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि भारत ने उन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को, उन पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर को भारत में फिर से अनबैन क्यों कर दिया है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर समझ सके कि देश के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरे देश के प्रोपेगेंडा में आना नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।